क्या आपको पता है आप जहाँ रहते हैं वहाँ सिद्धांत नजर आता है? क्या आपको पता है आप जहाँ रहते हैं वहाँ शास्त्र नजर आता है? क्या आपको पता है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ आपकी ज़िंदगी पहले से ही आ चुकी होती है? यानी कि आप जहाँ जहाँ जो जो क्रिया कर रहे हैं, क्या आपको पता है कि वहाँ आप पहले से उपस्थित हैं, या आपका जीवन पहले से उपस्थित है, या वो चीज़ पहले से वहाँ उपस्थित है जहाँ आप पहुँच रहे हो, जो आपके जीवन के लिए उपयोगी है? कहीं भी जाओ, आपको आपके जीवन का उपयोगी सामान आपको मिल जाएगा। ये जिंदगी उस गेम की तरह है जिस गेम में हम चलते जाते हैं और जगह जगह हमारे लिए कहीं टूल बॉक्स, कहीं कहीं रक्षा के सामान, कहीं फलाना फलाना, मतलब जिस जिस चीज़ की आवश्यकता हमें होती जाती है उस गेम में, वो चीज़ें हमको वहाँ उपलब्ध करा दी जाती हैं, सामने रखी रहती हैं कई बार, और परंतु उसको पाने का प्रयास करना पड़ता है। इसी प्रकार हमारे दुनिया में आने के पहले हमारे लिए वो सारी चीजें, वो सारी जरूरतें रख दी गई हैं जो हमारे लिए जरूरतमंद है, क्योंकि हम उन चीजों को देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, इसलिए उन्हें हम जान नहीं पा रहे। आपको पता है आपका जीवन जीने का तरीका, आप जिस बस में बैठ के कहीं जाते हो उसमें है। आपके जीवन जीने का तरीका एक उस चीज में है जिस चीज में आप किचन में जाके देखते हो। आपके किचन के सामान में आपका जीने का तरीका है। आप जिस गेट को रोज खोलते और बंद करते हैं ना, वो आपको जीना सिखाता है। आपका घर एक शास्त्र है, एक सिद्धांत है, क्योंकि जब वो बन रहा था ना तब उसकी नींव मजबूत की गई थी। अक्सर हर कोई बोलता है जब वो बन रहा था तब उसकी नींव मजबूत की गई थी, उसके बाद उसके पिलरों पे जोर दिया गया था कि दीवार नहीं पिलर देखो, क्योंकि छत पिलर पे टिकनी है, या फिर दीवार बड़ी करो या चौड़ी करो, ये सिद्धांत है। या छत को डालना है तो ऐसे डालो कि बीच में पानी भरा ना रह जाए, इस साइड से पानी उतर के निकल जाए। हमारा घर अपने आप में एक शास्त्र है जो जीवन की कला सिखाता है कि नींव हमको इतनी मजबूत करनी है, यानी कि हम जिंदगी में जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसके पहले हमें उसका बेस इतना अच्छा कंप्लीट करना है, इतने अच्छे तरीके से पहले तैयारी करना है कि अगर हम वहाँ गिर भी पड़े, फेल भी हो जाए, तो बेस फिर से तैयार ना करना पड़े, बेस स्ट्रांगिटी पे रहे। जैसे कि मकान गिर भी जाता है तो उसी नींव के आधार पर मकान पुनः बनवा लिया जाता है। हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। कैसे? हारी तो हमारी सीख है। एक कारीगर हमको बहुत कुछ सिखाता है और वो कारीगर से ही ये मकान बनता है। तो सोचो उसने अपना जीवन भी सुधार पाया, उसने मकान बना दिया। कई कारीगर होते हैं उनका जिंदगी बीत जाती है मकान बनाते बनाते, परंतु स्वयं का मकान नहीं बना पाते। इसी प्रकार कई ज्ञानी और पंडित होते हैं, उनकी जिंदगी बीत जाती है सबको समझाते समझाते, परंतु खुद को नहीं समझा पाते। क्यों? कारण क्या है? कि जिसका पर में राग लगा हुआ है, जो पर की पहले सोच रहा है, वो अपना कल्याण तो कर ही नहीं सकता। इसलिए हे जीव, पहले स्वयं के बारे में जरा चिंतन कर ले, पर का कार्य तो तू कर ही लेगा। याद रखना, वो कारीगर ना तो अपना मकान बना पाता है और ना वो मकान के सिद्धांत से अपना शरीर और अपना जीवन बना पाता है। इसी प्रकार हम लगे हुए हैं और इसी जिंदगी को हम जी रहे हैं। इसीलिए हम दुखी हैं, इसलिए हम परेशान हैं, और कोई बड़ा कारण नहीं है हमारा परेशानी का। तुम अपने रिश्तेदार को जिस बात के लिए समझाओगे वो बात अपने अंदर डाल लेना। मैं कहता हूं आपका जीवन सुखी हो जाएगा। अगर कोई रो रहा है, किसी का कोई अपना चला गया है, उस बात को स्वयं में धारण कर लेना, तुम्हें कभी रोना नहीं पड़ेगा। यही तो सिद्धांत है।
कहाँ अलग से आते हैं, हमें रोज जीने की, रोजमर्रा की चीजों में मिलते हैं, रोज ही प्राप्त होते हैं। हे मेरे मित्रों, हे जीवो, हे भव्य बंधुओं, हे भव्य जीवो, अपने ऊपर उपकार करो, उपकार करो अपने ऊपर, यही समय है, अन्यथा ये जन्म वार वार नहीं मिलने वाला। मानो, समझो, जानो, आगे बढ़ो। ओम नमः सिद्धेभ्य। बहुत बहुत आभार।